सो हे गाइस, आइस एज इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा कि इस दौरान अर्थ का पूरा सरफेस आइस से कवर्ड था और इसके कारण ही हमारा इकोसिस्टम ऐसा है। सो आज हम जानेंगे कि क्या होता अगर आइस एज कभी हुआ ही नहीं होता। तो क्या इकोसिस्टम्स में कुछ चेंज होते, क्या ह्यूमंस कभी इवॉल्व नहीं हो पाते और आखिर आइस एज होते क्यों हैं। सो लेट्स स्टार्ट। करीब 1 सेंचुरी पहले मिल्यूचिन मिलेनकोविच ने ये परिकल्पना की थी कि अर्थ की ऑर्बिट में बदलाव इसके एक्सिस और एक्सिस के डायरेक्शन क्रिएट करते हैं लॉन्ग टर्म चेंजेस क्लाइमेट में, जिनको कहा जाता है मिलेनकोविच साइकिल्स। ये सीजन्स को क्रिएट करते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं और आइस एजेस जिसे छोड़कर आज हम खुश हैं। लेकिन क्या होता अगर मिलेनकोविच साइकिल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। बिना मिलेनकोविच साइकिल्स के अर्थ बहुत अलग दिखती। अगर अर्थ पे कोई आइस एजेस नहीं होते तो मतलब अर्थ पे कोई ग्लेशियर्स नहीं होते और ब्यूटीफुल इनलैंड लेक्स और वैलीज बनी ही नहीं होती। इसका मतलब अर्थ का फ्लोरा और फौना इवॉल्व होता अलग तरीके से। और ग्रासेज, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये तो आपको हर जगह दिखती ही होंगी। ये इनिशियली आइस एज के पहले ही पृथ्वी पे उग चुके थे, लेकिन वास्तव में ये तब फले फूले थे जब पृथ्वी पूरी तरह से कूलर और ड्रायर हो गई और दुनिया भर के उगने वाले ग्रास के मैदान, तुंद्रा, सैवेनाज, घने जंगलों की जगह ले रहे थे। और बिना किसी कूलिंग पीरियड के ग्रासलैंड्स ईजिली स्प्रेड नहीं हो पाते और इनकी वैरायटी बहुत कम होती। और जो एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं ग्रास खाने के लिए कि वो भी बहुत कम होंगे, जैसे हॉर्सेस, जिराफ्स, काऊ, गैजल्स और कोई भी एनिमल जिसे आप एसोसिएट कर सकें ड्राई ग्रासलैंड से। और फ्लोरिश करने के लिए इनके हैबिटेट्स भी लेस होते। इंस्टीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट रह जाते और क्लाइमेट जनरली वार्मर और बेटर होता। और हम उन एनिमल्स के बारे में भी नहीं जान पाते जो आइस एज के दौरान थे, जैसे सेवर टूथेड कैट्स, जाइंट लूज, जाइंट स्लॉथ्स, मास्टरडॉग्स, वुलिस्ट मैमथ्स आइस एज के बिना ये प्लैनेट पे आए ही नहीं होते। पर हमारे बारे में क्या, वेल ह्यूमो इरेक्टस जो कि आए थे लास्ट बिग आइस एज के एंड में ये वही समय था जब वुली मैमथ पूरी दुनिया में घूमते थे। एक जनरल हाइपोथेसिस ऐसा एक्सट्रीम क्लाइमेट था जिसने फोर्स किया ह्यूमो इरेक्टस के इवोल्यूशन में। उन्हें अपने खाने के तरीके को बदलना पड़ा, जिससे उनके ब्रेन साइज़ को इंक्रीज करने में मदद मिली और वो डेवलप हुए टूल्स को यूज़ करने के लिए और उनको माइग्रेट करना पड़ा अलग अलग जगहों पे। बिना आइस एज के जिसने ह्यूमंस को मजबूर किया उनके इवोल्यूशन और एडेप्टेशन के लिए, वो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका मतलब हमारा प्रेजेंट अर्थ में कोई भी ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंजेस नहीं होते जो आज हम झेल रहे हैं, जैसे सडन चेंजेस ड्यू टू पॉल्यूशन एक्सेट्रा। और भले ही होमो इरेक्टस जो होमो सेपियंस से पहले आए हों और शायद आइस एज की परवाह किए बिना विकसित हुए हों और प्रजातियों के रूप में हमारी प्रगति शायद बदल जाएगी। बहुत से साइंटिस्ट एग्रीकल्चर को ह्यूमंस के ग्रोथ और ग्लोबल एक्सपेंशन का कारण मानते हैं और अर्थ जिसे हम जानते हैं आज वो एग्जिस्ट करती है साइकिल्स और कैटलिस्ट की वजह से, जिसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फोर्स किया इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट करने में। ये बहुत अलग प्लेनेट होता मिलेनकोविच साइकिल्स और आइस एजेस जो वो प्रोड्यूस करते हैं उनके बिना। आज की वीडियो में बस इतना ही और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना। और तब तक के लिए जय हिंद।